हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस। इसमें हम लोग ने शुरू किया है एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड टाउन प्लानिंग, ज्योग्राफी ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से थे वहां पर, ठीक है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो कौन से एनिमल्स को पालते थे, कौन से थे वो एनिमल्स, ठीक है गाइस। कौन से एग्रीकल्चरल एनिमल्स में क्या आता है, बैल, भैंस, एग्रीकल्चरल एनिमल्स पालते थे वो लोग, जैसे कि बहुत ही लार्ज स्केल में पालते थे, जैसे ऑक्शन, बफेलो, ऑक्शन, बफेलो, गोट्स, पिग, सीप। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग जो एनिमल्स पालते थे वो कौन से थे, ऑक्शन, बफेलो, गोट, पिग, सीप्स वगैरह ये लोग पालते थे, जो आज के टाइम में भी लोग बाग पालते हैं। और डॉग्स पालते थे पैट्स के लिए, पैट्स के रूप में वो लोग डॉग्स, बिल्ली इनका यूज करते थे, कुत्ता बिल्ली ये सब, ठीक है। और ये हॉर्स क्या करते थे, दे वर ऑल्सो असेस कैमल्स, सामान वगैरह बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने वाले एनिमल्स का भी यूज करते हैं, कैमल। विच वाज प्रोड्यूस्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, कौन सा, बीस्ट ऑफ बर्डन के लिए, विच वर पॉसिबली यूज एट बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है। सामान ढोने के लिए कैमल्स, हाथी, घोड़े, इन सब का इस्तेमाल करते, घोड़े वगैरह नहीं करते थे लेकिन ज्यादातर कैमल्स वगैरह पाए गए हैं, ठीक है। होस्ट कम फ्रॉम सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो, सुपरफिशियल लेवल जो थी मोहनजोदारो की वहां पर होस्ट का यूज होता है। फ्रॉम और डाउटफुल टेराकोटा ग्राइंड फ्रॉम लोथल, द रिमेन ऑफ द होस्ट हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सरकोटाडा। जो होस्ट थे हमारे कहाँ पाए, सुपरफिशियल लेवल में मोहनजोदारो में पाए गए, रिपोर्टेड फ्रॉम सराकोटाडा में पाए गए, सिचुएटेड ऑन द वेस्ट ऑफ गुजरात। सराकोटाडा कहाँ है, गुजरात में स्थित है, वहां पर हमारे होस्ट के एविडेंस मिले हैं। बिलोंग टू अराउंड 2000 BC, बट इट इज क्लियर दैट दिस एनिमल वाज नॉट इन रेगुलर यूज इन हड़प्पा टाइम। होस्ट क्या था, हड़प्पा टाइम में रेगुलर यूज में हॉर्स को नहीं यूज किया जाता, हॉर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। वो ज्यादातर ये जो एनिमल्स हैं जिनके मैंने आपको नाम अभी लिखवाए हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते थे, हॉर्स बहुत ज्यादा कम यूज होता था। और अगर हॉर्स ज्यादातर पाया भी गया है तो सुपरफिशियल लेवल में मोहनजोदारो में पाया गया है, टेराकोटा फ्रॉम लोथल में पाया गया है, और सरकोटाडा जो इस वक्त गुजरात में स्थित है, सिचुएटेड है, वहां पर पाया गया। बट इट इज क्लियर दैट दिस एनिमल वाज नॉट इन रेगुलर यूज इन हड़प्पा टाइम। हड़प्पा टाइम में इस एनिमल का यूज ज्यादा नहीं होता था, रेगुलर यूज नहीं होता। एलिफेंट वर वेल नोन टू दैट दिस एनिमल हड़प्पन, एलिफेंट वर वेल नोन टू हड़प्पन, एलिफेंट भी पाए जाते हैं, हु वर आल्सो एक्वाइंटेड विद द राइनोसेरस, ठीक है। द कंटेम्परेरी सुमेरियन cities in Mesopotamia practically produce the same feline and domesticated the same animals। जो मेसोपोटामिया है, सुमेरियन मेसोपोटामिया कंटेम्पररी, वहां पर भी जो एनिमल्स हड़प्पा में यूज होते थे वो मेसोपोटामिया में भी सेम एनिमल्स और फिगराइन यूज होती थी, सेम एनिमल्स एज द हड़प्पा डिड। बट द हड़प्पा पीपल इज गुजरात प्रोड्यूस राइस एंड डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। जो गुजरात के लोग थे वो क्या प्रोड्यूस करते थे, राइस,
और एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे। जो गुजरात के लोग थे वो जो एनिमल्स वो थे एलिफेंट, उनको पालते थे एनिमल्स के रूप में, डोमेस्टिकेट करते थे और राइस प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, विच वॉज नॉट द केस विद द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया सिटीज, जो कि मेसोपोटामिया की सिटीज में नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, ठीक है, ये थे डोमेस्टिक एनिमल। अब है टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में किस तरीके की पाई जाती थी। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। द हड़प्पा कल्चर बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, हड़प्पा कल्चर कहाँ से बिलोंग था, ब्रॉन्ज एज से। द हड़प्पा कल्चर बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, हड़प्पा कल्चर बिलोंग एज से, ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता था। द पीपल ऑफ हड़प्पा यूज मैनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन, द पीपल ऑफ हड़प्पा यूज मैनी टूल्स, बहुत सारे औजार यूज करते थे हड़प्पा के लोग, एंड इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन, और स्टोन का इम्प्लीमेंटेशन करते थे। स्टोन यानी पत्थरों का इम्प्लीमेंटेशन करते थे। ठीक है, बट दे वर वेरी वेल एक्वाइंटेड विद द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज, वो क्या किस चीज में माहिर थे, एक्वाइंटेड विद मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज वाज मेड बाय द स्मिथ बाय मिक्सिंग टीन विद कॉपर, ब्रॉन्ज किससे बना हुआ था, स्मिथ एंड मिक्सिंग विद टीन विद कॉपर से बना हुआ था। Since none of two metals was easily available to the Harappa, bronze tools are not prolific in Harappa. The impurities of ore shows that copper was obtained from the Khetri copper mines of Rajasthan. Although it could also be brought from Baluchistan, Baluchistan में भी पाया गया. Tin was possibly brought with difficulty from Afghanistan, although its old working are stated to have been found in Hazaribagh in Jharkhand. The bronze tools and weapons recovered from the Harappa site contain a smaller percentage of tin. However, the kit of bronze goods left by the Harappa is considerable, which suggests that the bronze smith constituted an important group of artisans. Harappa artists produced not only image and utensils but also various tools and artisans. हड़प्पा के जो लोग थे वो सिर्फ टूल्स ही नहीं बनाते थे बल्कि बहुत सारे आर्टिसंस भी थे और बहुत सारी चीजें भी बनाते थे, ऑर्नामेंट वगैरह भी बनाते थे, नेकलेस वगैरह भी बनाते थे, और रिंग, चूड़ियां, ये सब वहां से पाई गई हैं जो आज के टाइम में औरतें बेसिकली यूज करती हैं। वैसे गहने वगैरह आभूषण मिले हैं उस टाइम के बने हुए। ठीक है, Harappa artists produced not only image and utensils but also various tools and weapons such as axes. क्या उन्होंने कुछ वेपन्स भी बनाए हैं जैसे कि एक्सेस, साउस, नीव्स एंड स्पीयर्स। हड़प्पा के लोग जो होते हैं उन्होंने कुछ वो भी बनाए हैं, टूल्स भी बनाए हैं जैसे कि टूल्स मेड बाय हड़प्पा पीपल्स, एक्सेस, साउस, नीव्स एंड स्पीयर्स। तो इस तरह के औजार भी हड़प्पा के लोग बनाते थे। ठीक है, several other important crafts flourished in the Harappa town. A piece of woven cotton has been recovered from Mohenjo-daro. एक woven cotton का पीस कहाँ पर मिला है, मोहनजोदारो में। And textile impression found on object. Spindle horse were used for spinning weaver. Textile impression found on several objects.
Huge bricks structure suggests that bricks laying was an important craft। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में ही बताया कि important bricks से ही ज्यादातर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, bricks से ही बने हुए हैं, ईंटों से ही। They also attest the existence of a class of masons। The हड़प्पा also practice boat making। हड़प्पा क्या करते थे? हड़प्पा के लोग बोट मेकिंग, वो लोग बोट भी बनाते थे। ठीक है, as will be shown later। Seal making and terracotta manufacturing was also important craft। Seal making and terracotta manufacture is also important part था क्राफ्ट का। द गोल्ड स्मिथ यानी कि सोने के आभूषण, मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर यानी सोने चांदी के, जो गोल्ड स्मिथ क्या होता है? सोने के आभूषण, और सिल्वर यानी चांदी के आभूषण भी बनाए जाते थे। गोल्ड एंड प्रिसाइज स्टोन यानी कि हीरे वगैरह भी। द फर्स्ट मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। कहाँ से मिले? पहला एविडेंस इसका अफगानिस्तान से। एंड द लास्ट फ्रॉम साउथ इंडिया। और लास्ट इसका जो एविडेंस मिला है वो साउथ इंडिया से मिला है। इंडिया हड़प्पन वर ऑल्सो एक्सपर्ट इन बीड मेकिंग। इंडियन हड़प्पन जो थे, द हड़प्पन्स वर ऑल्सो एक्सपर्ट इन बीड मेकिंग। जो हड़प्पन के लोग थे वो लोग बीड मेकिंग में भी एक्सपर्ट थे। द पोटर्स व्हील्स वाज इन फुल यूज एंड द हड़प्पा प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पोट्री विच वाज मेड ग्लोसी एंड शाइनिंग। वो लोग पोट्री वगैरह बनाते थे, जैसे मटका, हांडी, मिट्टी के बर्तन, इस सब में ये सब भी बनाते थे। ट्रेड, वहां का ट्रेड कैसा था? अब हम देखेंगे ट्रेड। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई है, अब ट्रेड की बारी। वहां के लोग किस तरीके का ट्रेड करते थे? वहां का ट्रेड किस प्रकार का था? The Harappa cities did not possess the necessary raw material for the commodities they produced। They did not use metallic money। वो लोग क्या यूज नहीं करते थे? मेटेलिक मनी यूज नहीं करते थे। They did not यूज मेटेलिक मनी, मेटल की मनी यूज नहीं करते। मेटेलिक मनी क्या होती है? जो मेटल से बनी होती है उसको मेटेलिक मनी बोलते हैं। वो लोग मेटेलिक मनी का यूज नहीं करते थे। वी हैव नो आइडिया दैट अबाउट देयर करेंसी। हमें उनकी करेंसी के बारे में किसी तरह का कोई आइडिया नहीं कि वो किस तरह की करेंसी यूज करते थे। मोस्ट प्रोबेबली दे कैरिड ऑन ऑल एक्सचेंज थ्रू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। वो लोग ज्यादातर इसी तरीके से ट्रेड करते थे। जैसे चावल के बदले गेहूं लिए, गेहूं के बदले चावल लिए, या किसी और चीज के बदले कोई और सामान लिया। बार्टर सिस्टम ये होता है। ठीक है, वो लोग ज्यादातर बार्टर सिस्टम में ही ट्रेड करते थे, मतलब एक्सचेंज करते थे सामानों का। एक चीज उन्होंने वहां से ली तो दूसरी चीज उन्होंने दी है, चीजों का ऐसे एक्सचेंज करके उस वो लोग बार्टर सिस्टम का यूज करके ट्रेड करते थे। इन रिटर्न फॉर फिनिश गुड एंड पॉसिबली फूड ग्रेन। फिनिश गुड के बदले वो क्या करते थे? फूड ग्रेन्स का को देते थे। दे प्रोक्यूर्ड मेटल्स फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज बाय बोट्स एंड ब्लॉक कार्ट्स। वो कहा नेबरिंग एरियाज यानी जो पड़ोसी राज्य थे वहां पर कैसे जाते थे? वो लोग बोट के जरिए जाते थे। दे प्रैक्टिस नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। उसका बोट से जाने के लिए वो अरेबियन सी का इस्तेमाल करते थे, जो कि इसी इसी साइड में, मतलब हमारा जो गुजरात, राजस्थान, इसी साइड से पाकिस्तान, इधर की साइड ही हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लरिश थी। तो वो जो अरेबियन सी ही इधर लगती है, अरेबियन सी का ही इस्तेमाल करते थे वो लोग इधर जाने के लिए। ठीक है, दे न्यू द wheel and cart with solid wheels were is used in Harappa seal have been discovered in Mesopotamia, and it seems that the Harappa imitated some cosmetic used by urban people of Mesopotamia। कॉस्मेटिक क्या होता है? औरतों के जो सजने धजने का क्रीम पाउडर, लिपस्टिक वगैरह जो होता है, इस ये चीजें भी वहां पाई गई हैं। इन चीजों का भी इस्तेमाल होता था, जो कि मेसोपोटामिया के लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे। द मेसोपोटामिया रिकॉर्ड फ्रॉम अबाउट 2350 BC refers to trade relation with Meluha, which was the ancient name given to the Indus region।
इंडस रीजन का जो एंशिएंट नेम था वो क्या था, मेलुहा। द मेसोपोटामिया टेक्स्ट स्पीक्स ऑफ द इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन कॉल्ड डीमून एंड मैगन। मेसोपोटामिया टेक्स्ट का इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन कौन सा था, दीमून एंड मकान। विच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुहा, वो किसके बीच में था, मेसोपोटामिया एंड मेलुहा, यानी इंडस और मेसोपोटामिया के बीच में था। दिलुमन कैन प्रोबेबली बी आइडेंटिफाइड विद बहरेन। दिलुमन कहाँ पाया गया, बहरेन में पाया गया, ऑन द पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ के बहरेन में दिलमुन पाया गया है। थाउजेंड ऑफ ग्रेव्स अवेट एक्सकवेशन इन दैट पॉइंट सिटी, उस बहुत सारे पॉइंट पाए गए हैं उस सिटी में। ठीक है, तो आज का ये यहीं तक। नेक्स्ट अगले पार्ट में, अगर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं और आपको अच्छे नोट्स भी बनवाएंगे जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपके काम आएंगे। ठीक है, 5th से लेकर 12th तक हर सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना बोथ दोनों सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, कमेंट करके जरूर बता कीजिए आपके क्या डाउट है, कहाँ पर आपको क्या समझ नहीं आया, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो ला सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।